हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो दिल से। अगर आपका सपना है यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स टीचर बनने का तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स 2026 का ऑफिशियल सिलेबस आउट हो गया है, जिसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे। बिना टाइम बर्बाद किए चलो शुरू करते हैं। नए सिलेबस में टोटल 10 यूनिट्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हमें कंज्यूमर बिहेवियर से शुरुआत करनी है, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ना है, डिमांड थ्योरी पढ़नी है, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, कंज्यूमर सरप्लस, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी पढ़नी है। इसके बाद फिर प्रोडक्शन थ्योरी आएगी, जिसमें हमें प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना है, लॉज ऑफ रिटर्न एंड रिटर्न टू स्केल पढ़ना है, कॉब डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ना है और साथ में कॉस्ट एंड रेवेन्यू के कर्व्स पढ़ने हैं। फिर मार्केट थ्योरी में हमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, डिओपोली और ओलिगोपोली पढ़ना है। लास्ट में है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, जिसमें हमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, लोनेबल फंड थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी और प्रॉफिट थ्योरी ऑफ नाइट, ये सारी थ्योरीज पढ़नी है हमें डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें डेफिनेशन से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और ग्राफ्स पर फोकस करना है। यही हमारी अप्रोच रहेगी, जो हम फ्री सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उसमें यूट्यूब पर। और आप सब लोगों को पता ही है कि जो माइक्रो है ये फाउंडेशन होता है इकोनॉमिक्स का, तो अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आगे जो भी हम पढ़ेंगे ब्रांच इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो हमारे लिए इजी हो जाएगी। ओके, सेकंड यूनिट है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हमें नेशनल इनकम पढ़नी है, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसके कंपोनेंट, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ना है, क्लासिकल एंड केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम पढ़ना है। फिर इन्फ्लेशन पढ़ना है, इसके क्या कॉजेज होते हैं, मेजर्स क्या हैं कंट्रोल करने के, और लास्ट में थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल की थ्योरीज पढ़नी है। यूनिट थर्ड है मनी एंड बैंकिंग। इसमें हमें फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ना है, क्वांटिटी थ्योरी पढ़नी है मनी की, फिशर, कैम्ब्रिज एंड केन्जियन अप्रोच से, डिटर्मिनेंट्स पढ़ने हैं मनी सप्लाई के, फंक्शंस पढ़ने हैं सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के और कमर्शियल बैंक के, क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं वो पढ़ना है, क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स पढ़ने हैं, इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं मॉनेटरी पॉलिसी के और साथ ही में नबार्ड के बारे में पढ़ना है। इस यूनिट में हमें सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है, बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी पॉलिसी का प्रैक्टिकल कनेक्शन भी समझना है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से याद रहे। यूनिट फोर्थ है पब्लिक फाइनेंस। इसमें हमें प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पढ़ना है, टैक्सेशन क्या होता है, इसके प्रिंसिपल, इम्पैक्ट और इंसिडेंस ऑफ टैक्स पढ़ना है, पब्लिक डेप्ट के बारे में पढ़ना है, यूनियन बजट के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है और फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ना है। यूनिट तो ये छोटी है बट कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हमारे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिफ्थ यूनिट है इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें हमें सबसे पहले ट्रेड थ्योरीज पढ़नी है, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, हेक्सर और ऑलिन की थ्योरी और लियोन्टिक पैराडॉक्स के बारे में पढ़ना है। साथ में हमें फॉरेन एक्सचेंज की थ्योरीज पढ़नी है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, टर्म्स ऑफ ट्रेड, फ्री ट्रेड और जो प्रोटेक्शन होता है वो सब पढ़ना है। और साथ में IMF क्या होता है, IBRD, IDA, ADB और WTO, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। यूनिट 6 है हमारा इंडियन इकोनॉमी। बेसिक फीचर्स पढ़ने हैं इंडियन इकोनॉमी के, प्लानिंग इन इंडिया पढ़ना है, नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, पॉलिसीज़ पढ़नी है हमें रिलेटेड टू पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है, एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ना और साथ में एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी को पढ़ना है, PDS के बारे में पढ़ना है, फूड सिक्योरिटी, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ना है और जो भी आज तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है उसके बारे में पढ़ना है, MSME सेक्टर क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमी जो होती है इसमें स्टैटिक कॉन्सेप्ट होते हैं, इसलिए हमें करंट डेवलपमेंट को जोड़कर समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में लेटेस्ट एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करते जाएंगे। ओके, यूनिट 7 है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट
विसिशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, सर्कुलेशन, कोसेशन थ्योरी, लुइस, हेरोडोमल, रोस्टो, इन सब के मॉडल पढ़ने हैं। लास्ट यूनिट है हमारी एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें हमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ना है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं अलग अलग मेथड्स से, ये पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, कोरिलेशन पढ़ना है और इंडेक्स नंबर पढ़ना है। तो दोस्तों आपने देखा ना, जो सिलेबस है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे कंप्लीट करेंगे। यहीं से हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शुरू होती है। मैं इसी यूट्यूब चैनल पर एक फ्री सीरीज़ लॉन्च करने वाली हूँ, जिसमें हम यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स 2026 के लिए प्रिपरेशन करेंगे। हम इस सीरीज़ में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस नहीं करेंगे, सिलेक्शन लेने पर भी फोकस करेंगे। इस सीरीज़ में मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगी, ताकि जो बिगनर्स हैं उनको भी आसानी हो। यूनिट वाइज हम पढ़ेंगे, जहाँ पर भी ग्राफ की ज़रूरत होगी ग्राफ बनाएंगे, डायग्राम की ज़रूरत होगी डायग्राम बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स और जो भी स्टैटिस्टिक्स पोर्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को डर लगता है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ताकि आप लोगों को आसानी हो सॉल्व करने में क्वेश्चंस को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्लियर हो। हर यूनिट ख़त्म होने के बाद हम रिवीजन भी करेंगे और शॉर्ट नोट्स भी आपको मिलेंगे, और यहाँ पर आपकी कंप्लीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगी। रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से और एमसीक्यू भी करने से आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएंगे। अगर आप इस सीरीज़ को शुरू से लेकर आखिरी तक फॉलो करेंगे तो आपको अलग अलग सोर्सेज ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस पूरी फ्री सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं। मैं हूँ पूजा गुप्ता, मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ो दिल से।